सप्राचीन उज्जैनी नगरी में सम्राट विक्रमादित्य का शासन था। वह न केवल अपने पराक्रम, न्याय और बुद्धिमत्ता के लिए विख्यात थे, बल्कि उनकी निर्भीकता और गूढ़ विषयों में रुचि भी जनमानस में किंवदंती बन चुकी थी। उनकी एक आदत थी, यदि राज्य में कोई भी रहस्यमय या असामान्य घटना हो तो वह स्वयं जाकर उसकी तह तक जाते थे। एक दिन उनके दरबार में एक अजनबी आया। उसका शरीर धूल और खून से सना हुआ था। वह कांप रहा था। सैनिकों ने उसे सहारा देकर सम्राट के सामने खड़ा किया। उसने कांपती आवाज में कहा, राजन, मैं श्यामग्राम से आया हूं। वहां एक महल है, अग्निकुटी, जो कोई भी वहां जाता है लौट कर नहीं आता। मैं किसी तरह भाग आया। महल में कोई है। सभा में सन्नाटा छा गया। पुरोहितों और राजवैद्यों ने बताया कि यह वही अग्निकुटी है जो कभी उज्जैनी की रानी वसुंधरा का निवास हुआ करता था। वसुंधरा एक महान योद्धा रानी थीं, विद्वान, बलवान और जनप्रिय। परंतु एक दिन युद्ध से लौटते समय उनकी मृत्यु हो गई। कोई नहीं जानता कि उन्हें किसने मारा और क्यों। इसके बाद महल को बंद कर दिया गया था। सम्राट विक्रमादित्य कुछ पल शांत रहे, फिर बोले, जिस रहस्य से प्रजा भयभीत हो उसका समाधान करना सम्राट का धर्म है। मैं स्वयं अग्निकुटी जाऊंगा। उनके मंत्रियों और सेनापतियों ने उन्हें रोका, पर उन्होंने किसी की नहीं सुनी। अगले दिन उन्होंने अपने सबसे विश्वस्त अंगरक्षक वीरभद्र को साथ लिया और दोनों साधारण वेश में महल की ओर निकल पड़े। अग्निकुटी महल उज्जैनी के बाहर घने जंगलों के बीच स्थित था। वहां पहुंचते पहुंचते संध्या हो चुकी थी। जैसे जैसे वे महल के पास पहुंचे, वातावरण भारी होता गया। पेड़ स्थिर हो गए, पक्षियों की आवाजें बंद हो गईं और एक ठंडी हवा चारों ओर छा गई। महल बहुत प्राचीन और खंडहर जैसा था, परंतु उसकी दीवारों पर अब भी अग्नि की आकृतियां बनी हुई थीं। विक्रमादित्य ने जैसे ही मुख्य द्वार खोला, भीतर से एक झोंका निकला, गरम परंतु भयावह। अंदर हर दीवार पर कोई चित्र उकेरा हुआ था, कहीं युद्ध, कहीं बलिदान, कहीं अग्नि में कूदती एक स्त्री। विक्रमादित्य ने ध्यान दिया कि महल के अंदर समय जैसे ठहर गया था। हर कदम पर अजीब सी आवाजें आती, मानो कोई देख रहा हो। अचानक एक दीवार से एक स्त्री की कराहने की आवाज आई। वीरभद्र ने तलवार खींच ली, लेकिन सम्राट ने इशारा किया कि वह शांत रहे। फिर वे एक बड़े कक्ष में पहुंचे जहां एक सिंहरूपी सिंहासन था। सामने एक विशाल चित्र बना था, रानी वसुंधरा का। चित्र इतना जीवंत था कि लगता था वह अब भी बोल उठेगी। तभी सम्राट को एक गूंज सुनाई दी, राजा विक्रम, क्या तुम सत्य के लिए अपने मन को दांव पर लगा सकते हो? विक्रमादित्य ने उत्तर दिया, यदि सत्य न मिले तो मेरा राज्य अधूरा है। दीवारें हिलने लगीं। चित्र में से प्रकाश फूटा। एक स्त्री आकृति सामने आई, युद्ध वस्त्रों में, लहू से सनी। उसकी आंखों में आग थी। मैं वसुंधरा हूं और मैं मरी नहीं। मुझे मारा गया, मुझे धोखा दिया गया मेरे अपने सेनापति द्वारा। मैंने उज्जैनी के लिए जीवन दिया, लेकिन इतिहास ने मुझे राक्षसी कह दिया। विक्रमादित्य ने पूछा, तुम्हारा सेनापति कौन था? उसने उत्तर नहीं दिया। तभी एक अदृश्य शक्ति ने वीरभद्र को हवा में उठा लिया और फेंक दिया। सम्राट ने तुरंत घोषणा की, यदि तुम्हें न्याय नहीं मिला तो मैं तुम्हें वह दिलाऊंगा। मुझे बताओ क्या हुआ था। तब वसुंधरा ने कहानी सुनाई। मैं युद्ध में थी, जीत हमारी हो चुकी थी, लेकिन मेरे सेनापति धवलसेन ने छल से मुझे पीछे से मारा। उसका उद्देश्य सत्ता पर कब्जा करना था। मेरी मृत्यु को आत्महत्या कह दिया गया और यह महल शापित कहा गया। मेरी आत्मा तब से यहीं कैद है। विक्रमादित्य ने आंखें बंद कर लीं। उन्होंने अपना हाथ तलवार पर रखा और बोले, यदि मैं झूठ बोलूं तो यह तलवार मेरा रक्त ले, पर मैं वचन देता हूं कि इस महल का नाम फिर से सम्मान से लिया जाएगा। महल गूंज उठा। आग की दीवारें एक पल में बुझ गईं। वसुंधरा की आत्मा मुस्कुराई और बोली, मेरे लिए अग्नि भोग बना दीजिए और जनता को मेरा सत्य बताइए, तब मैं मुक्त हो जाऊंगी। विक्रमादित्य ने लौटते ही राजसभा बुलाई। उन्होंने समस्त प्रजा के समक्ष घोषणा की, रानी वसुंधरा न राक्षसी थीं, न दोषी। वह भारत की वीरांगना थीं। उन्हें धोखे से मारा गया। उनका बलिदान व्यर्थ नहीं जाना चाहिए।
उन्होंने तत्काल धवलसेन के वंशजों से राजकुल के सारे अधिकार समाप्त कर दिए और अग्निकुटी महल को वीरांगना वसुंधरा स्मारक में बदल दिया। हर वर्ष वहां दीप जलाए जाने लगे। उस रात के बाद से महल से कभी कोई चीख सुनाई नहीं दी और विक्रमादित्य का नाम और अधिक श्रद्धा से लिया जाने लगा। समाप्त यह थी एक रोमांचक, रहस्यमय और भावनात्मक कहानी सम्राट विक्रमादित्य की, जो एक शापित महल में छुपे अन्याय को सामने लाए। एक राजा की यही सच्ची महानता है, जब वह सिर्फ तलवार से नहीं बल्कि सत्य से भी लड़ता है।